नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ेंगे अर्थमेटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एवरेज, औसत के बारे में। औसत को बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आपको एडवांस पोर्शन तक के जो है क्वेश्चन कराएंगे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको भी जो है सो हम लोग समझने का काम करेंगे। एवरेज, औसत जो है अर्थमेटिक का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी का पेपर देते हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, या फिर से रेलवे का, सीडीएस का, या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे आपसे अर्थमेटिक पूछा जाता है, वहां पे एवरेज से सवाल देखने को जरूर मिलता है। तो हम लोग आज के क्लास में एवरेज की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से, ग्रास लेवल से जो है सो हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास को और एडवांस पोर्शन तक पहुंचने का काम करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। तो औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, औसत कहें या इसी को हम लोग जो है सो माध्य भी बोल सकते हैं या मीन भी जो है सो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। औसत निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की कुल संख्या। इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो औसत होता है, एवरेज होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने हमारे पास डेटा है, जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उन सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं, तो बेसिकली हमारा औसत निकल जाता है। औसत कहने का मतलब है कि दी गई संख्याओं के बीच का एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को इक्वल करने का काम करता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पूछता हूं दो नंबर मैंने लिखा 40 है और यहां पे मानकर चलते हैं 50 है। दो संख्या मैंने लिखा, अगर मैं पूछूंगा कि 40 और 50 का जो सो औसत आप निकाल कर बताइए, 40 और 50 का एवरेज निकाल के बताइए। तो एवरेज का मतलब मेरे भाई होता है, औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। जितने ऑब्जर्वेशन लिखे गए हैं सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे अगर डिवाइड लगा देंगे तो बेसिकली हमारा निकलता है औसत निकल जाता है, या फिर से जो है माध्य निकल जाता है। अब इसमें 40 में 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 और 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 45। यहां से एक बात क्लियर है कि 40 और 50 का जो मीन है, 40 और 50 का जो औसत है वह बेसिकली किसके बराबर है, 45 के बराबर है, या फिर से जो 45 के बराबर है। औसत का काम होता है, एवरेज का काम होता है कि जो माध्य से, जो औसत से बड़ी डेटा है उसमें से क्या करता है, ले लेता है और जो कम है उसमें जो है बराबर तरीके से क्या कर देना है, बांट देना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि 40 और 50 का औसत 45 है, इसका मतलब यह है कि 40 और 50 में इसके औसत से जितना ज्यादा होगा उतना उधार ले लेगा। जैसे मैं कहता हूं कि 40 और 50 का औसत 45 है, तो यह जो 50 नंबर लिखा है यह औसत से कितना ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है, तो एवरेज से 5 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा होगा उतना इसमें से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी कि 50 था, औसत से 5 ज्यादा, तो 5 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब एक बात बताइए, 50 था, 5 निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। और जो डेटा हम यहां से निकाले हैं, इसी डेटा को ला करके जो कम है उसमें लाकर जोड़ देंगे तो यह भी 45 हो जाएगा और यह भी 45 हो जाएगा। मतलब कि दी गई आंकड़ों के बीच में दिए गए आंकड़ों को अगर इक्वल करना है, बराबर करना है, तो वहां पे बेसिकली हम लोग औसत के या फिर से जो है एवरेज के कंसेप्ट का जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं कोई नंबर 10 है और कोई नंबर जो है क्या है, 30 है। दो नंबर है 10 और 30। अगर मैं पूछूंगा इसका औसत निकाल के बताइए, इसका एवरेज निकाल के बताइए, तो 10 और 30 का जो एवरेज जो होगा, 10 और 30 का जो औसत जो होगा वह बेसिकली बराबर होगा 10 प्लस 30 बटा 2 के बराबर होगा।
30 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि 30 और 20 का जो औसत है वो कितना है 20 है। यानी कि औसत से 30 कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 10 को हम ले लेंगे, निकाल लेंगे, 30 में से 10 को घटाएंगे और 20 हो जाएगा, और जो हमने लिया है उसमें लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, यह भी 20 हो जाएगा। यानी कि औसत का काम है कि जो ज्यादा है उसमें से लेना और जितना लेना उसमें जो कम है औसत से उसमें बराबर तरीके से बांट देना ही जो है सो क्या कहलाता है औसत कहलाता है। तो आई होप कि आपको इस बात का समझ में आ गया होगा कि औसत का हम लोग बेसिकली मीनिंग क्या होता है, औसत का यूज हम लोग कैसे करते हैं। मेरे भाई, औसत जब भी हम लगाते हैं तो दिए गए आंकड़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए, उसको इक्वलिटी करने के लिए, बराबर स्थिति में लाने के लिए हम लोग औसत का यूज करते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूं, जैसे कहा जाए कि कोई क्लास है, किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में टेस्ट हुआ, किसी का 12 आया, किसी का 15 आया, किसी का 18 आया, किसी का 20 आया, किसी का 16 आया, इस तरीके से हर एक विद्यार्थियों का नंबर आया हुआ है। अगर वहां पे जाकर के पूछा जाए उस क्लास में कि बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आया है, तो एक्चुअली जो होता क्या है कि उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के एक तो तरीका है कि इंडिविजुअल बताया जाए कि ए को बी इतना नंबर आया है, कोई नाम है उसको इतना नंबर आया है। दूसरा तरीका क्या है कि एक वैसी डेटा को बताया जाए, एक वैसी संख्या को बताया जाए, एक वैसे नंबर को बताया जाए जो पूरे क्लास के ओवरऑल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं है कि वही नंबर आया हो सबका, उस नंबर से कुछ ज्यादा भी आ सकता है और उस नंबर से कम भी आ सकता है। तो एवरेज जो है क्या करते हैं, लगभग जो है सबको बराबर कर देता है कि जो ज्यादा रहता है उसमें से निकाल लेगा और जो कम रहता है उसमें क्या कर देता है, भर देता है। तो यह जो होता है एवरेज का जो है क्या होता है, कंसेप्ट होता है, और इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सवालों को लगाएंगे। तो आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे कि एवरेज का हम लोग मतलब क्या होता है, औसत निकालते कहां है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मैं कहता हूं कि एक लड़का है, एग्जांपल के थ्रू मैं ज्यादा समझाता हूं, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, ज्यादा चीजें समझ में आएगी। जैसे मैं कहता हूं कि एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि मैं कहीं गाड़ी से आप जा रहे हैं, कोई ट्रेन से, मानकर चलिए कि आप पटना से निकले और कहां जा रहे हैं, आप निकल कर जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं। अब पटना से दिल्ली जाने में पहले घंटे आपके गाड़ी के स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था, फिर आपने स्पीड बढ़ाया, फिर कभी आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था, फिर मैं कहता हूं कि आपका जो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुआ, फिर कभी 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुआ। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में आपने इन सभी स्पीड का जो क्या किया है, यूज किया है। अगर मैं पूछूं कि आपने औसत एवरेज कितना बताया, कि लगभग, अब आप तो ये नहीं कहिएगा कि हम 50 के गए, 40 से गए, 30 से गए, 80 से गए, ये आप डेटा को प्रेजेंट करना जो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये भद्दा सा लगता है कि कोई कहेगा कि हम पटना से लेकर के दानापुर तक इस स्पीड से गए, दानापुर से लेकर के बनारस तक इस स्पीड से गए, ऐसा कहना जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक ऐसी वैल्यू को बताइएगा कि लगभग कहिएगा कि हम 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है हम लगभग जो है गए हैं एवरेज स्पीड में। तो आप इसको बताइएगा कैसे, सबको जोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे 50 प्लस 40 प्लस 30 बटा 80 बटा, सबको जोड़ देंगे 1 2 3 4 से इसमें भाग लगे, 8 3 11 11 और 4 15 और 5 20, यानी कि हो जाएगा 200 में 4 से भाग देंगे यानी कि 50। यानी कि आप कहेगा कि औसतन हम जो है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किए हुए हैं। तो आपको ये बताने का तरीका है, किसी भी दिए गए आंकड़ों के बीच में जब हमको इक्वल करना हो, बराबर करना हो, तो वहां पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एवरेज का यूज करते हैं, औसत का जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास औसत निकालने के ये फॉर्मूले होते हैं। औसत निकालने का सूत्र होता है कि औसत निकालते हैं तो जितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें डिवाइड कर देते हैं। कुल आंकड़ों के योग में, कुल आंकड़ों की संख्या से अगर हम भाग लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पे उसका क्या मिलता है, एवरेज मिलता है, या फिर से जो है औसत मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे पेपर में जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, फिर वहां पे इस मेथड का यूज करना जो है बहुत ही हमारे लिए जो है गड़बड़ स्थिति पैदा कर सकती है। तो वहां पे हम लोग कैसे एवरेज को निकालते हैं उसको हम समझते हैं। थोड़ा सा शुरू में आपको क्रिटिकल क्लास लगेगा, चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको जो है कड़वी घूंट जो है थोड़ा सा पीना पड़ेगा। फिर जो है 1 2 बार 3 4 चीजों के बाद अगर आप समझ जाते हैं तो फिर यही मेथड आपको जो है बहुत ही कम समय में 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एवरेज निकालने का मेथड्स क्या है। बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा 1 2 बार अटपटा लगेगा, लेकिन 2-3 सवाल करने के बाद से खुद से जब आप इसका प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि कोई आंकड़ा मैं लिखता हूं, छोटे छोटे आंकड़े से मैं कहता हूं 50 है, 60 है, 62 है, 42 है और यहाँ पे 55 है, इस तरीके से 72 है, 60 है,
65 है। तो इस तरीके से बहुत सारे मैंने आंकड़े लिखे हैं। अब मैं पूछूंगा इसका औसत निकाल के बताइए, इसका एवरेज निकाल कर बताइए। तो एवरेज निकालने के तो शुरू में मैंने तरीके आपको बताए कि जितने आंकड़े दिए गए हैं सभी आंकड़ों को जोड़िए और 2 से उसमें भाग लगाइए। एक बार निकाल लेते हैं इस मेथड से। आंकड़ों को जोड़ना है तो हो जाएगा 50 + 60 + 62 + 42 + 55 + 65 बटा 1 2 3 4 5 6 6 से भाग लगा देंगे। अब इसको जोड़ कर लिख सकते हैं 5 5 10 10 2 12 12 और 2 14 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 6 और 1 7 7 5 12 12 4 16 16 और 6 22 22 और 6 28 और 5 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 334 में हम क्या करते हैं 6 से भाग लगा देते हैं। इसको हल कराएंगे, जितना रिजल्ट आएगा वह इसका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा या फिर से एवरेज होगा। लेकिन हमको इस तरीके से मेथड नहीं पढ़ना है, हमको थोड़ा सा और चीजें इसको इजली करना है। हम क्या करते हैं कि अपने तरफ से हम कोई भी एक संख्या को, कोई भी एक नंबर को औसत मान सकते हैं, लेकिन औसत को मानते समय इस बात का हमको खास यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस संख्या को औसत मान रहे हैं, जिस नंबर को हम एवरेज मान रहे हैं, वह इसी संख्या के आसपास होनी चाहिए या इसी संख्या में से कोई एक संख्या हो सकती है। क्योंकि ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आप अपने मन से किसी भी एक नंबर का इसमें आप औसत मान लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि आपको मानना है तो आप मान लीजिए 60, कि दिए गए नंबर का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 60 होगा। औसत का मतलब मैंने कहा कि औसत जो होता है वो तो संख्या से कंपेयर करता है, जो बड़ा होता है उससे लेता है और जो कम रहता है उसमें क्या कर देता है, देता है। यही औसत करने का काम होता है। तो हमने जब इन सभी संख्याओं का एवरेज 60 मान लिया है तो देखेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो यह 60 से जो है सो 10 ज्यादा है, यह 60 से 0 ज्यादा है, यह 60 से 2 ज्यादा है, यह 60 से जो है सो हमको लगता है कि 18 कम है, यह 60 से 5 कम है और इस 60 से जो है सो 5 ज्यादा है। अब देखेंगे कि ओवरऑल कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 5 ज्यादा 5 कम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहां पे देखते हैं तो 10 और माइनस का 28 और 2 यानी कि अभी भी 26 जो होगा कम हो रहा है। 26 कम हो रहा है कितने पर, 2 2 4 2 6 पर। तो 6 से इसमें क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 26 में 6 से भाग लगाएंगे तो अब भाग लगा के देख सकते हैं 26 में 6 से जब 26 में भाग लगाएंगे तो 6 4 जो हो जाएगा 24, यहां से 2 होगा, पॉइंट बैठाएंगे 0, 6 3 हो जाएगा 18, फिर इस तरीके से 2 2 आते रहेगा। यानी कि 4.3 कम होगा तो इसमें से 4.3 को घटा लेंगे, 10 में से 3 को घटाएंगे 7, 9 में से 4 को घटाएंगे 5 और यहां से हो जाएगा 5। यानी कि जो इसका औसत होगा वह 55.7 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एवरेज निकाल कर बता सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों के जो एवरेज निकलेंगे वो 55 पॉइंट रेशो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अगर आपका मन 60 मानने का नहीं है, आप कोई और नंबर मान लीजिए। अगर आपका मन है मानने का 50 तो मानिए 50, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं। हम कहते हैं कि आप औसत मानिए 50। किसी ने कहा, विद्यार्थी ने कहा कि नहीं हम 50 को औसत मानेंगे, क्यों 60 को माने। हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या का मानना जो ज्यादा सरलतम रहता है, जो इसके आसपास हो। क्योंकि जोड़ घटाव करना हम ही को है, कोई भाड़ा पर दूसरा आदमी नहीं आएगा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी। आप देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है, 50 से 10 ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है, 50 से 8 कम है, 50 से 5 ज्यादा है और 50 से 15 ज्यादा है। अब देखेंगे ओवरऑल कितना ज्यादा है या कितना कम है। यहां पे देखिएगा तो 10 और 12 22 हो गया, 22 और 5 27 हो गया, 27 में 15 को जोड़ेंगे तो 42, 42 में से 8 को घटाएंगे तो 42 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 34। यहां से हो जाएगा 34। अभी भी 34 ज्यादा होगा, कितने पर, 6 पर। अब 6 में 34 से आप भाग लगाइए तो जे में 34 से भाग लगाएं तो हो जाएगा 6 5 30, यहां से हो जाएगा 4, पॉइंट देंगे 0, 7 5 35, 6 6 36, 6 6 का 36 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 36, यहां से हो जाएगा 4 0, फिर इसी तरीके से आते रहेगा। तो जब एक ही नंबर का रिपीटेशन हो तो इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट एक आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। अब इसमें ला करके हम 5.7 को जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा 55.7 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है इस तरीके से हम लोग एवरेज को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं ताकि आपको एवरेज को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जैसे मैं आपके सामने एक और संख्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 100, 155, 120, 140, 130। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिखता हूं 135,
एक संख्या है, अब मैं पूछूंगा इसका औसत निकाल के बताना है, इसका एवरेज निकाल के बताना है कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं में से कोई एक संख्या को ले लेते हैं या इनके आसपास की एक संख्या को ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं। तो किसी ने कहा कि सर आप जो है सो आप एक काम करिए 120 को औसत ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 120। 120 हम अपने, ये दिया गया नहीं है कि 120 औसत है, हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि 120 औसत है। अब देखेंगे 120 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। प्रत्येक डेटा को, प्रत्येक आंकड़े को हमको यह देखना है कि जो हमने औसत एज्यूम किया हुआ है उस एवरेज से कितना ज्यादा है या फिर से जो सो कितना कम है। तो ये औसत से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। यह औसत से 20 कम है। यह औसत से जो सो कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है। यह औसत से 0 ज्यादा है। यह औसत से 20 ज्यादा है। यह औसत से 10 ज्यादा है। अब देखेंगे ओवरऑल कितना कम बेस हो रहा है। तो ये देखिए, ये 20 ज्यादा, ये 20 कम, दोनों खत्म हो गए। अब देखेंगे ओवरऑल कितना ज्यादा है। 15 और 35, 15 और 35 50 हो गया। 50 और 10 60 ज्यादा हो रहा है। कितने पर? 1 2 3 4 5 6 पर। तो 6 में इसमें भाग लगा देंगे, यानी कि औसत जितना हम माना था उससे 10 और अधिक आएगा, यानी कि इसका औसत कितना मिलेगा? 130 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 130 मिलेगा। किसी ने कहा कि हम 120 नहीं मानेंगे, हम 125 मानेंगे। तो मानकर बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। आपके सामने इसी को बनाकर मैं दिखा देता हूं। मैं कहता हूं कि आप 135 मानिए। मानिए 135 किसी ने, सॉरी 125 किसी ने कहा कि हम 125 मानेंगे। मानिए 125 से कितना कम है भैया? 10 कम है। यह 125 से कितना कम है? 25 कम है। सॉरी ये 125 से 10 ज्यादा है। यह 125 से 25 कम है। यह 125 से जो है सो 30 ज्यादा है। यह 125 से 5 कम है। यह 125 से जो है सो 15 ज्यादा है। यह 125 से 5 ज्यादा है। अब देखेंगे ओवरऑल कितना कम बेस हो रहा है। 5 कम है, 5 ज्यादा है, खत्म हो गया ऑलरेडी। यहां पे देखिए 15 प्लस और 25, 15 और 25 ज्यादा, 25 खत्म। यहां पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 30, यानी कि 30 ज्यादा है। कितने पर? 1 2 3 4 5 6 पर। 6 से इसमें भाग लगा देंगे, यानी कि जितना हमने औसत माना है उससे 5 और अधिक आएगा। 125 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग औसत को, एवरेज को जो है सो निकाल सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि हमको 150 मानने का शौक है, मानिए 150 पर भी सेम आंसर आएगा, मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा कि हमको 150 पर रिजल्ट लाके दिखाइए कि 150 पर क्या आएगा। 150 से कितना कम है? 15 कम है। 150 से कितना कम है? 50 कम है। 150 से 5 ज्यादा, 150 से 30 कम, 10 कम, 20 कम। अब देखिए कितना ऑल ओवर ज्यादा या कितना ऑल ओवर कम हो रहा है। तो यहां पे देखते हैं तो सब तो माइनस ही में है, केवल 5 जो है सो प्लस में है। इसको जोड़िए 20 और 10, 30 और 30 60, 60 और 5, 60 और 5 होगा 110। 110 में 15 को जोड़ेंगे तो 115 में 110, 30 और 20 और 30, 30 30 30 60, 60 और 50, 110। 110 में 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। 125 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 120, और 120 कम होगा कितने पर? 1 2 3 4 5 6 पर। तो 6 से इसमें भाग लगा देंगे तो आएगा रिजल्ट कम, यानी कि जितना हमने औसत माना था उससे 20 कम होगा, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा? 130 होगा। तो इस तरीके से हम कुछ भी एज्यूम करके बनाएंगे तो रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का फर्क देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्ट जो है सो सेम होगा। अब आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब जो है हम आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, अगर आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सीडीएस का, या फिर से आप रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियंस का, ग्रुप डी का, या फिर से आप किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे इस एवरेज चैप्टर से सवाल 100% देखने को मिलता है। औसत से आपको 100% सवाल जो है सो पूछा जाता है, और उसी एवरेज को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए आपके जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए गए हैं। औसत कैसे पता करते हैं इसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था। अब औसत से आधारित प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट औसत निकालने के लिए भी कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 40, 48, 50, 52 का औसत आप याद करो। तो हम अपने तरफ से कोई भी एक डेटा जिसको मान लेते हैं कि इसका औसत होगा। जैसे किसी ने कहा कि हम इसका औसत मान लेते हैं 45, और इसका औसत कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, 45 मान लेते हैं इसका औसत होगा। अब देखेंगे कि 45 से कितना ज्यादा है। तो 40 जो होगा 45 से 5 कम है, यह आपको 3 ज्यादा है, ये आपको 5 ज्यादा
है और ई जो है सो आपको 45 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 17 ज्यादा है। ओवरऑल देख रहे हैं कि कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है। ई 5 कम है, ई 5 ज्यादा है, पहले ही खत्म हो जाएगा। 17 और 3 20 ज्यादा होगा, कितने डेटा पर, 1 2 3 4 पर, तो 4 से इसमें भाग लगा देंगे, यानी कि जो हमने औसत माना है उसमें इसकी 5 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि जो इसका औसत होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इन संख्याओं का औसत जो कितना है, 130 है। मान लेते हैं कितना है, 130 है। अब देखेंगे 130 से कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है। तो यह 130 से 8 ज्यादा हो रहा है, यह 130 से 22 ज्यादा हो रहा है, यह 130 से देखेंगे तो कितना कम हो जाएगा, 19 कम हो रहा है, यह 130 से 10 ज्यादा हो रहा है। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करते हैं कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो देखिए यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 19 है, तो 22 में से 19 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। 8 और 3 11, 11 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 21 ज्यादा है कितने पर, 1 2 3 4 पर। 4 से इसमें भाग लगा देंगे तो 21 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो आपको 4 से 21 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ से 1 पॉइंट देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 होगा, यानी कि 5.25 की और वृद्धि होगी तो इसमें 5.25 जोड़ देंगे तो इसका जो औसत मिलेगा 135.25 के जो है बराबर हो जाएगा। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 240 260 265 280 का औसत बताना है। हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि इसका जो औसत होगा, एवरेज जो होगा वह होगा 250। मान लेते हैं कि इन संख्याओं का एवरेज 250 है। यह 250 से कितना कम है, 10 कम है। यह 250 से 10 ज्यादा है, ये आपको 15 ज्यादा है, ये आपको जो है 30 ज्यादा है। ओवरऑल देखेंगे कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है, यह 10 कम 10 ज्यादा खत्म हो जाएगा। 30 और 15 45 ज्यादा हो रहा है, कितने पर, 1 2 3 4 पर। 4 से इसमें भाग लगा देंगे, भाग लगाने आपको आता है तो लगाइएगा। 11 चौक में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 1 पॉइंट बैठाएंगे, 0 होगा। 4 दूना 8 यानी कि 11.25 के बराबर होगा। उसी तरीके से इसमें और 11.25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 261.25, यानी कि इसका जो औसत होगा 261.25 के बराबर होगा। इसी तरीके से आप इन सभी का औसत जो सो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 53 53 52 52 का औसत निकालिए, तो बता लीजिए। कोई कहता है कि हम इसका औसत 50 मान लेते हैं। मान लीजिए 50 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, यह भी 3 ज्यादा है, यह 2 ज्यादा है, यह 2 ज्यादा है, यह 2 ज्यादा है। ऑल ओवर कितना ज्यादा हो रहा है, तो 3 3 6 2 8 2 10 और 2 12 ज्यादा हो रहा है, कितने पर, 1 2 3 4 5 पर। तो 5 में 12 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 5 चौका 20, 2.4 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका जो औसत होगा 52.4 के जो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग औसत को जो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हमको आशा है कि जो औसत का बेसिक चीजें था इसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको जो सॉल्व करने का काम करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो हम मान लेते हैं कि दिए गए आंकड़ों का जो औसत होगा, एवरेज होगा, कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो मान लेते हैं कि इसका औसत जो सो कितना होगा, 1000 ग्राम हो गया। अब देखेंगे 1000 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो यह 1000 से कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है, यह 1000 से 250 ज्यादा है, यह 1000 से 350 ज्यादा है, 1000 से 250 कम है, 1000 से 50 कम है, 1000 से 300 कम है, 1000 से 600 कम है और 1000 से कितना कम है, 500 कम है। तो इस तरीके से हमने पता कर दिया कौन कितना कम है या कौन कितना ज्यादा है। अब इसका हमको निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 250 प्लस में है, 250 माइनस में खत्म हो जाएगा, 300 350 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 500 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बच गया 600 कम होगा। 600 कम होगा कितने पर, 8 पर। इसमें 8 से हमको क्या करना है, भाग लगाना है। 4 से कैंसिल कराएंगे तो 2 होगा, 4 से कैंसिल कराएंगे तो 150 होगा, 150 में 2 से भाग देंगे तो 75 होगा, यानी कि 1000 में से 75 को घटा लेंगे तो यानी कि इसका जो औसत वेट होगा वह कितना ग्राम हो जाएगा, 925 ग्राम के जो बराबर हो जाएगा। ठीक है।